यानी ये बोलता कि एक की आयु 12 वर्ष बाद 12 वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। यानी 12 वर्ष बाद जो है एक की आयु जो है वो 50 वर्ष हो जाएगा। तो तो वर्तमान आयु क्या है? यानी वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ समझना है कि एक ही आयु जो है 12 वर्ष बाद जो है इसका एज कितना हो जाता है, तो इसका एज हो जाएगा आपका 50 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान में हमको आने के लिए क्या करेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे आपको बताए थे कि 3 चीज पहले, वर्तमान और आपका बाद। तो बोला ये गया था कि इसका बाद में जो एज था वो आपको 50 वर्ष है। तो वर्तमान में आने के लिए क्या वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद, यानी 12 वर्ष बाद जो इसका एज 50 वर्ष है। तो वर्तमान की बात करेगा तो क्या होगा कि 50 में से अगर हम 12 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 50 में से आप 12 घटाइएगा यानी 8 हो जाएगा, 4 3। इसका मतलब जो है इसका एज कितना हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा। इसका कितना होगा, 38 वर्ष हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं कि प्लस माइनस कहाँ हम यूज करेंगे, है कि नहीं। अब चलते हैं अनुपात वाला में। योग वाला भी आएगा, अनुपात वाला भी आएगा, अंतर वाला भी आएगा। और कितना गुना हो जाता है 4 वर्ष के बाद, मतलब जो है पिता और पुत्र के इतना गुना हो जाता है, उस प्रकार से देखो क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग फिलहाल इतना ही चले हैं। अब चलते हैं हम लोग अनुपात वाला। अनुपात पर कैसे पूछेगा वो समझिए। अनुपात में ये पूछेगा कि बोलेगा क्या कि ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो दे देता 5:3। कितना है, 5:3 है। यदि 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 दोनों का अंतर, यदि दोनों का आयु का अंतर 10 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो एक का वर्तमान आयु, क्या होगा या क्या है। थोड़ा ये होगा, आपको समय लगेगा इसमें क्योंकि लॉन्ग वीडियो जाएगा और लॉन्ग वीडियो आपको पता है कि समय लगता है, इसलिए घबराइएगा नहीं। अगर आप घबरा गए आपको जो है जो ही मेहनत आप जो कर रहे हैं वो पानी छूट जाए। इसलिए धैर्य से और अपने पर विश्वास पर और सहमत से एकदम टाइट ले लीजिएगा, वो चीज करना है और निश्चित होगा। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए उसमें विश्वास से एक बार थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, तो आपको ये लाइफ टाइम जो है आपका काम करेगा किसी भी कंपटीशन में एग्जाम के लिए। तो यहाँ बोला गया क्या होगा, पहले समझिए। ये देखिए ए और बी का अंतर की बात बोलता है कि 10 साल बाद भी बोलेगा ए और बी का अंतर क्या होगा, उतना ही होगा। 20 साल बाद भी बोलेगा कि ए और बी का अंतर कितना होगा, उतना ही होगा। अगर बोले कि 5 साल पहले इसका इन दोनों के आयु का अंतर कितना होगा, तो उतना ही होगा। प्रेजेंट के भी अंतर देगा तो उतना ही होगा। तो अंतर कभी बदलता नहीं है, अंतर कभी आपको बदलेगा नहीं। तो अब यहाँ शुरुआत करेंगे कि अगर बोला गया है कि 5 अनुपात जो है 5:3 है, तो मान लीजिए कि आपको ए का है और ये आपका बी का है, अंतर बोला गया है। तो आप पहले अगर मतलब बेसिक से बनाइएगा तो इसको एक्स मानिएगा, इसको भी एक्स मानिए। यानी आपको जो है ए का वर्तमान आयु हो गया आपका 5x, और बी का वर्तमान आयु हो गया आपका 3x। अब ये बोला गया कि दोनों के अंतर का योग, मतलब जो दोनों का अंतर जो है कितना है, दोनों का अंतर है 10 वर्ष। तो ये दोनों का अंतर हम निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, दोनों का अंतर निकालिएगा तो कितना होगा 5x - 3x बराबर कितना अंतर है 5x - 3x, ये आपका 10 वर्ष। तो 5x में से 3x गया, 5x में से 3x गया आपका 2x, और 2x का 2 10 काटेंगे हम इसको तो क्या मतलब 5 मतलब
तो इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। जब x का वैल्यू 5 आ गया तो आपसे पूछा गया है कि a का वर्तमान आयु क्या है। तो a का वर्तमान आयु बराबर 5 गुने 5, क्योंकि x का वैल्यू 5 आया है और इसका है 5x। तो आप इसको गुना करिए कितना 25 वर्ष, यानी एक की जो वर्तमान आयु है वो 25 वर्ष है। लेकिन एग्जाम में हमको ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में आप जो बेसिक बता रही है बेसिक नहीं बनानी, हमको ये टॉपिक मतलब जो है एकदम कंसेप्ट से बनाना है कि कंसेप्ट पे हम इसको जल्दी में कैसे बना सकते हैं। देखिए अगर जब ये बोला गया है कि 5 अनुपात जो है 5 अनुपात जो है आपका ये 3 अंतर बोला गया तो सीधे क्या करना है, ये दोनों का अंतर कितना है 2, 2 डिनोट करता है आपका 10 का, काटेंगे तो 1 बराबर कितना का 5। हमको पूछा गया है ए का, तो अब ए का मान पूछा गया है तो 5 में हमको ए का बोला गया है, तो 5 कितना है 5 है, 5 गुने 5, क्यों 1 यूनिट बराबर आपका 5 होता है, तो इसका ए का जो है 5 यूनिट है और बी का जो है 3 यूनिट है, यहाँ कितना हो जाएगा 25 वर्ष। तो आप इस प्रकार से जो है आप कंसेप्ट बाय बना सकते हैं जल्दी में। अगर किसी बच्चा को दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का और प्रयास करेंगे आपको इससे बेहतर और पढ़ाने का मतलब समझाने का। चलिए क्योंकि हम अभी फिलहाल वीडियो स्टार्ट ही किए हैं, तो अगर कोई भी थोड़ा सा भी टूटी फूटी हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, और शुरुआती के तो थोड़ा बहुत तो होगा ही, कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, और ना होने की कोशिश पूरा 100% है कि नहीं हो, लेकिन अगर हो जाता है भूल चूक तो एक मानव हम भी है, आप जानते ही चीज को, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। चलिए अब आपको जो है एग्जाम के व्यू से किस प्रकार से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आपको जो है वो आपको बता दें। एग्जाम में ये बोला मतलब पूछा जाता है कि ए तथा बी का आयु का ए तथा बी का जो है आयु का अनुपात 6 अनुपात जो है 6 अनुपात 5 है 5 है। यदि ए तथा बी का आयु का योग आयु का योग 110 वर्ष है, 110 वर्ष है, तो बी का वर्तमान आयु क्या है, तो बी का वर्तमान आयु क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि ए तथा बी का, तो इससे पहले बोला आपको अंतर बताए थे, अभी आपको जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको योग वाला, ये बोला गया योग, इसका मतलब क्या है कंसेप्ट में चलेंगे हम लोग कि 6:5 है, तो 6:5 है, इसका मतलब है आपका ए और ये बी का होगा। योग बोलेगा तो दोनों को जोड़ देना, अंतर बोलेगा दोनों को घटा देना है। तो आप देखिए कि दोनों का योग कितना हुआ 6 और 5 आपका हो गया 11 यूनिट, 11 यूनिट, यानी कहने का मतलब इसको हम जोड़े तो 11 है और रियल में आपका योगफल दोनों का दिया हुआ है 110 दिया, तो इसका मतलब 11 डिनोट करता है 110, अगर हम काटेंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा 10, यानी एक यूनिट डिपेंड करता है आपको 10, यानी एक यूनिट बराबर आपको 10 आता है। ए का पूछा गया है तो इसका मतलब 6 गुने आपका 10 हो जाएगा, यानी इसका फल का आंसर कितना आएगा 60 वर्ष, यानी ए का जो है ए का वर्तमान आयु ये जो है आपका 60 वर्ष होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। तो इसका दूसरा वीडियो जो है अब जो है आपको गुना जैसे योग वाला बता दिया, अंतर वाला बता दिया, अनुपात वाला और बताना है, इसमें और बताना है, और उसका नेक्स्ट वीडियो जब आपको डालेंगे उसमें आपको पिता जो है अपने पुत्र से कितना गुना बड़ा है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछ रहा है अभी वर्तमान में हर एग्जाम के लिए, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव का एग्जाम हो, उस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है,
वो सारा आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही बेसिक हमको बताना था। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर एज में दिक्कत हो या किसी भी मैथ में बेसिक में भी दिक्कत हो, तो आप उन लोगों तक ये जो है वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि किसी बच्चा को जो है कहीं भी बेसिक जो है कमजोर ना हो। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका प्यार हमसे बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।